अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल के साथ होंगे। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आगे भी तो वैसे मैं इंपॉर्टेंट ही वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे अभी अभी आए हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि हम काफ़ी क्रिएटिव वीडियो अपलोड करते हैं। ओके, आज हम जानेंगे कि पैराफिन वैक्स कौन सी और कैसी यूज़ करनी चाहिए। देखिए, मेरे जो राइट साइड पे हैंड पे आपको नज़र आ रही है वो प्योर पैराफिन वैक्स है, और जो मेरे लेफ्ट साइड पे है वो सेमी रिफाइंड पैराफिन वैक्स है। सेमी रिफाइंड पैराफिन वैक्स जो होती है ये सॉफ्ट होती है, और कहा जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं सोए वैक्स का जो ब्लेंड है वो ऐड करते हैं, और इसमें ऑयल का जो मिकदार होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ऑयल से ही हासिल की जाती है। तो इसलिए इसको शायद कम ऑयल निकालें तो ये सेमी रिफाइंड रह जाती है, पूरा ऑयल निकाल लें फिर भी पूरा ऑयल तो कहीं नहीं निकलता। जो 100% प्योर भी होती है उसमें भी 0 to 5% या 0 to 8% ऑयल कहीं ना कहीं होता है। सो जो सेमी रिफाइंड होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, और जो हमारी प्योर होती है वो थोड़ी हार्ड होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। ये फ़र्क है। और जो हमारी प्योर होती है उसमें आपको पेट्रोलियम की ज़्यादा खुशबू नहीं आएगी, बहुत ही हल्की, बहुत ही माइल्ड सी होती है, बल्कि होती ही नहीं जो प्योर होती हैं। और यही तरीका है पैराफिन को जज करने का कि कौन सी पैराफिन हमें यूज़ करनी चाहिए और कौन सी यूज़ नहीं करनी चाहिए। ओके, अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। उसके अलावा यहाँ जो लोग पूछते हैं कि क्रेयॉन जो कलर है वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप क्रेयॉन कलर यूज़ करें, बिल्कुल करें, बहुत ही अच्छा कलर आता है अच्छे वाले क्रेयॉन वैक्स कलर यूज़ करने से। जो हमारे वैक्स यूज़ करें तो उसमें वैक्स से अकॉर्डिंग ही कैंडल मेकिंग की जो सारी चीज़ें हैं वो उससे ही रिलेटेड यूज़ करनी चाहिए। सो क्रेयॉन वैक्स कलर आप उनसे कह के लें और बहुत अच्छे वाले यूज़ करें। दूसरे जो होते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। उसके बाद लिक्विड भी होते हैं, वो भी बड़े अच्छे वाले मार्केट में मौजूद हैं, आप ले सकते हैं। उसके अलावा ये डाई चिप्स हैं, ये मेरे फेवरेट हैं, मुझे इनके साथ थोड़ा काम करना आसान लगता है। और एसेंशियल ऑयल नहीं यूज़ करें, फ्रेगरेंस ऑयल यूज़ होते हैं कैंडल मेकिंग में। उसके अलावा कॉटन थ्रेड में यूज़ करती हूँ, और जार छोटा हो तो एक ही थ्रेड, वरना मैं उसको डबल कर देती हूँ। डबल मतलब मैं उसको, जैसे आप चुटिया बांधते हैं वैसे उसको ट्विस्ट कर लें। और उसके अलावा वाइबर मैं यूज़ करती हूँ जार कैंडल्स में 2 to 5% अपनी वैक्स के अकॉर्डिंगली, और 10% मोल्ड में या पिलार कैंडल्स जब बनाते हैं उसमें मैं यूज़ करती हूँ स्टेरिक एसिड 10%। आज हम स्टेरिक एसिड यूज़ तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको आज उसका वेट करना ज़रूर बता दूंगी, ये बहुत ही ईजी तरीके से। अच्छा, सबसे पहले हम जार कैंडल बना रहे हैं, क्योंकि मोल्ड कैंडल मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उससे पहले जो लोग पूछते हैं कितना वैक्स ऐड करना चाहिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा इनपुट आप खुद भी डाला करें। देखें, आप जब कैंडल्स बना लेते हैं तो उसके बनने के डीमोल्ड करने के बाद उसको अपनी वेट मशीन पे रख के उसका वेट करें, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम मैंने कितना वैक्स जो है वो ऐड करना है। देखिए, यहाँ पे मैंने 3 से 4 कुछ कैंडल्स दिखे हैं, कुछ का दूसरे पेज पे लिखा होगा तो आप भी इस तरह प्लीज़ अपने थोड़े बहुत नोट्स खुद बना के रखा करें। और जार का सिंपल तरीका ये है कि जितने ml का जार है उतने ग्राम उसमें वैक्स जाएगा। सो इतना तो आपको आइडिया हो जाएगा ना कि इतने ml का जार है आपके पास। मेरे पास यहाँ 200 ml का जार था, नहीं सॉरी 150 ml का जार था, तो मैंने यहाँ 200 ग्राम वैक्स ली है। मैंने इसलिए ली है क्योंकि मुझे थोड़ी सी वैक्स की और ज़रूरत थी किसी मोल्ड में यूज़ करने के लिए। सो 50 ग्राम मैंने उसके लिए ली है, और 150 यहाँ मैं, आपने टोटल 150 ml का जार है तो 150 ml आपने यहाँ पे लेनी है अपनी वैक्स। ओके, उसको मेजर कर लेना है। उसके बाद अगर आप जार में कैंडल बना रहे हैं तो आप इसमें जो हमारा टीस्पून होता है ना, टीस्पून, हाँ जी, वो 2 to 5% होता है, तो वो टीस्पून आप इसके अंदर वाइबर ऐड कर सकते हैं। आपने इसके अंदर स्टेरिक एसिड यूज़ नहीं करना, स्टेरिक एसिड यूज़ नहीं करना स्टेरिक एसिड जो होता है वो हमारी कैंडल्स को हार्ड करता है, ठीक है। और जो हमारा वाइबर होता है ये उसमें जो खुशबू है उसको बरकरार रखता है। हम जब मोल्ड्स में कैंडल बनाते हैं तो हम उसमें स्टेरिक एसिड और वाइबर दोनों ऐड करते हैं, लेकिन अगर आप घर में कैंडल्स अपने लिए बना रहे हैं तो आपको वाइबर और स्टेरिक एसिड की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी वैक्स ऐड करें और अपना सेंट ऐड करें। कलर ऐड करना चाहते हैं तो कलर ऐड करें। मैं वैक्स को यूँ कट करके डालती हूँ जिससे मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है, थोड़ी सी टाइम की बचत हो जाती है। ओके, और आपको मैं बताती चलूँ 1 टीस्पून में हमारा 2 to 5% ऑलमोस्ट 2 to 5 ग्राम्स यानी कि हमारा जो वाइबर है वो आ जाता है। और अगर हम स्टेरिक एसिड की बात करें तो 1 टेबल स्पून के अंदर 10 ग्राम
ऑलमोस्ट क्या पूरे का पूरा 10 ग्राम, 1 टेबल स्पून, जो टेबल स्पून होता है वो टेबल स्पून जो होता है वो 10 ग्राम होता है। सो अगर आपको 200 वैक्स है तो उसमें हम 200 ग्राम वैक्स है हमारे पास, तो उसमें हमें 20% स्टेरिक एसिड 20 ग्राम स्टेरिक एसिड यूज़ करना है। सॉरी, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, यानी कि 10% उसका 20 ग्राम होगा, तो हम 2 टेबल स्पून स्टेरिक एसिड लेंगे। हम मोल्ड में स्टेरिक एसिड यूज़ करेंगे, स्टेरिक एसिड जार में यूज़ नहीं करना, वरना आपकी कैंडल बहुत हार्ड हो जाएगी। सो प्लीज़ वाइबर 2 to 5% यानी कि 1 टीस्पून के करीब हम 200 ग्राम में अपना वाइबर ऐड करेंगे जार कैंडल मेकिंग में। लेकिन अगर हम मोल्ड में कैंडल्स बना रहे हैं हम, तो हम 200 ग्राम वैक्स में 2 टेबल स्पून स्टेरिक एसिड यूज़ करेंगे, यानी कि उसका 10%। और मैंने आपको बता दिया है कि 10 ग्राम 1 टेबल स्पून, 10 ग्राम इज़ इक्वल 1 टेबल स्पून। स्टेरिक एसिड हो या वाइबर हो, तो दोनों को अगर आपने ग्राम्स में लेना है तो 1 टेबल स्पून इज़ इक्वल टू 10 ग्राम। ओके, आई होप सो। ये डबल बॉयलर मेथड है। आपने नीचे पानी रखना है, हाफ पानी डालना है, ऊपर अपनी वैक्स रखनी है, आंच को थोड़ा सा मीडियम करना है और उसको मेल्ट होने के लिए रख देना है। उसके बाद आपने हेयर ड्रायर से, हीट गन से या माइक्रोवेव में 1 मिनट रख के अपने जार्स को अच्छी तरह हीट अप कर लें। जब आपका वैक्स मेल्ट होने के करीब हो तो अच्छी तरह से अपने जार्स को हीट अप कर लें। समझ आ रही है आपको? अगर आप इसको हीट अप नहीं करेंगे तो आपकी जार जो होगा वो ठंडा होगा। जब वैक्स पोर करेंगे तो साइडों पे वैक्स चिपक जाएगी और अंदर से वैक्स गर्म होगा, जिसकी वजह से आपका वैक्स, आपका मोल्ड, आपका जार है वो अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ मेरी वैक्स जो है वो कंप्लीट यानी कि अपना, और मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट बता दूँ, 46 to 68 सी जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है पैराफिन वैक्स का, जो मेरे लिए वर्क करता है। उसके अलावा एफ में 120 to 150 आई थिंक इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट, अगर कन्वर्ट करें उसको तो। अच्छा, उसके बाद अगर आपने कलर क्रेयॉन वैक्स कलर यूज़ करने हैं या डाई चिप्स कलर यूज़ करने हैं, तो आप जब कलर अपनी वैक्स को मेल्ट कर रहे हैं तो उसी के अंदर आप उसको ऐड कर दें, बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए उसको मिक्स करना। ओके, और अगर मुझे यहाँ 50 ग्राम के करीब अपना वैक्स को निकालना था, सो मैं इसको अलहदा से निकाल रही हूँ, इसलिए मैंने कलर ऐड नहीं किया था। आप चाहें तो जब वैक्स मेल्ट कर रहे हों उसी के अंदर अपनी क्रेयॉन वैक्स या डाई चिप्स कलर ऐड कर सकते हैं। लिक्विड तब ऐड नहीं करने, लिक्विड आप यहाँ इजीली ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे। ओके, यहाँ मैं 150 ml के करीब, यानी कि 150 ग्राम मैंने वैक्स जो है अपना वो निकाल लिया है, और बाकी वैक्स में रखनी क्योंकि मुझे उसको अलहदा से किसी चीज़ में पोर करना था। ओके, आई होप सो पीछे सारे जितने क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने आंसर कर दिए। यहाँ पे अब बात करते हैं सेंट कितना ऐड करना है। वैसे तो जार कैंडल में 5 to 10% ऐड करते हैं, मैं 5% ही ऐड करती हूँ। मैं 5% जो इसका होगा वो ऑलमोस्ट हो जाएगा हमारे हाफ, जो कप होता, ये हमारे जो लिड होता है, मेरा जो लिड था, ये एक लिड मेरे लिए इनफ था इसके अंदर। वैसे आप 20 to 25 ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं अपने 200 ग्राम्स के अंदर। मतलब बहुत ही कम सेंट ऐड किया करें, क्योंकि हमने वाइपर ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। उसका काम ही यही है कि हमारी जो खुशबू है उसको इन्हेंस करना और उसको लास्ट लॉन्ग रखना। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्रेयॉन जो डाई चिप्स कलर हैं वो ऐड किए हैं। मैंने थोड़ी सी यहाँ मेरी वैक्स का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कूल डाउन होना शुरू हो गया था, तो मैंने इसको थोड़ा सा गर्म पानी, यानी जो वही पानी था उसी के अंदर थोड़ी देर रखा था, ताकि मेरा जो कलर है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। आप इसीलिए पहले ही, अगर आप डाई चिप्स कलर या क्रेयॉन वैक्स कलर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप जब मेल्ट करें तभी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। ओके, यहाँ फिर मैंने सेंट भी ऐड कर दिया है, मैंने अपना कलर भी ऐड कर दिया है, और यहाँ पे मेरा टेम्परेचर 80 सी के करीब था वैक्स को पोर करते हुए। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता से अपना वैक्स जो है वो जार के अंदर पोर करूँगी। बहुत स्लोली, आपने एकदम से नहीं डाल देना, बहुत स्लोली पोर करना है। मेरा वैक्स थोड़ा, मेरा वीडियो जो है ये यानी कि स्पीड में मूड में है इस टाइम पे, तो आपको लगा होगा कि मैंने एकदम से डाल दिया। नहीं, मैंने बहुत स्लोली इसको पोर किया था। 3 से 4 घंटे के अंदर हमारा वैक्स ऑल जार कैंडल जो है हमारी वो ऑलमोस्ट रेडी हो जाती है, बल्कि कोई भी सर्दियों में रेडी हो जाती है। ओके, आप देख सकते हैं जो आपको मसले होते हैं, अगर आप वैक्स को सही उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पोर करेंगे या आप उसको
जो है आहिस्ता से पोर करेंगे और अपने जार को हीट अप करेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई मसला जो है वो फेस करना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे मेरे पास कुछ फ्लावर्स पड़े थे तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं। आज मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आई होप सो आंसर कर दिया होगा। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद क्रिएटिव वीडियोस के साथ हाजिर होती रहूँगी। सून हम 1K फैमिली होने वाले हैं जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।